बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करना और आपको बताएं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रात की तारीखी में एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जबकि पेट्रोल की कीमतों में 137 रुपये इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 460 रुपये मुकर्रर कर दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी से, जो इस वक्त एक शहरी के हमरा मौजूद हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 460 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, जिसके बाद शहरियों में जो है वो गुस्से की एक लहर दौड़ उठी है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 460 रुपये पेट्रोल मुकर्रर कर दिया गया है, क्या मैसेज देंगे हुकूमत पाकिस्तान? सर देखें, हर चीज महंगाई से बहुत ज्यादा हो गई हुई है, लोगों की पहुंच से ज्यादा हो गई हुई है। गैस 250 रुपए थी, गैस उन्होंने 450 रुपए कर दिए है, जबकि पेट्रोल 360 रुपए था या 350 था, इन्होंने 450 कर दिया है। अवाम खाएगी या अपना निजाम चलाएगी, क्या करेगी? हम लोग तो खुद इतने परेशान हो गए यार। 1000 रुपए दिहाड़ी है मेरी, मुझे बताएं कि 1000 दिहाड़ी में क्या मामला करेंगे? ठीक है ना? तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि अवाम का ख्याल करें, बजाय सड़कें पुल बनाने से बेहतर है कि अवाम को रोजगार दे। और ये महंगाई में जो सा ना कमी पेशी करें, इतना ज्यादा महंगाई करेंगे अवाम खाएगी क्या? हमारी हुकूमत को चाहिए। देखिए जी, मरीम नवाज साहब ने जैसे ये बसंत खोल दी है, बसंत के लिए वो फेस्टिवल कर सकते हैं, 44 करोड़ रुपया अवाम लगा सकती है बसंत के लिए। तो जब पेट्रोल की बात आती है तब अवाम बोलती नहीं है। बसंत की बात पे तो अवाम ऐसे इकट्ठे हो गई, पैसे खर्च करे जैसे हक बनता है खर्च करने का। तो मरीम नवाज साहब को चाहिए, जहां पे हमें फेस्टिवल्स दे रही है ना, वहां पे हमें ये सहूलतें भी दें। अगर उनको अवाम से इतनी मोहब्बत है ना, तो हमें ये चीजों के साथ सहूलतें भी दें। हम लोग तो कलप गए यार इस बात से, और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कि अवाम का यही कहना है कि पेट्रोल की कीमत में जो बेपना इजाफा कर दिया गया, इसके बाद अशिया खुर्दोनोश और सब्जी की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा, जिसकी वजह से आम शहरी का जो 2 वक्त का पेट पालना है वो नहायत ही मुश्किल हो जाएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़कर 458 रुपये फी लीटर के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई। मजीद जानते हैं हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 137 पे 23 पैसे के हिसाब से मजीद महंगा हुआ है, जिस और अब नई कीमत 458 पे 40 पैसे हो गई है, जिसके बाद मुल्क भर में महंगाई की एक नई लहर दौड़ गई है। पेट्रोल मजीद महंगा होने की वजह से गरीब और मतवसत तबका की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया, जिसमें अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। ट्रांसपोर्ट हजरात ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। जराये का यह भी कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा रुपए की कदर की कमी पर भी इस पर असर अंदाज हो रहा है। इसके साथ हुकूमत की टैक्स की भी भरमार है। शहरियों का यह भी कहना है कि अवामी हल्कों का भी यही कहना है कि ऐसी सूरत हाल रही तो मजीद गरीब और मतवसत तबके पर मुश्किलात का शिकार होगी। शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब और मतवसत तबका भी सुकून की जिंदगी जी सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुजरांवाला के पहलवान भी बिलबिला उठे। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी बिल्कुल, वजारत पेट्रोलियम की तरफ से जो है अवाम पर एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। रात की तारीकी में पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है और डीजल की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 460 रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर डीजल की कीमत की बात की जाए तो 520 रुपए से भी तजावत कर चुकी है। और बिल्कुल तमाम जो इस वक्त गुजरांवाला के पहलवान है वो भी बिलबिला उठे हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा जो बोझ है हम पर, पहले महंगाई का बोझ था, लेकिन पेट्रोल पंप गिरने की वजह से हमारी इतनी सख्त नहीं रही कि हम 2 वक्त की रोटी भी खा सके। इस वक्त मेरे पास कुछ शहरी मौजूद हैं जो इनसे बात करने की कोशिश करूंगा इस हवाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। सर आप बताएं कि रात की तारीकी में पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, क्या कहेंगे? मैं तो हैरान हूँ कि जिस एक बंदे की 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है वो कैसे गुजारा करेगा। फैमिली है उसकी, वो पहले ही बम कराया गया है और दोबारा फिर रात की तारीकी में इस कदर महंगा पेट्रोल कर दिया गया है। हर चीज़ साथ ही महंगी हो गई है, जिधर जाएं भी पेट्रोल महंगा हो गया है। हर पेट्रोल के साथ ही हर चीज़ वो महंगी हो गई है। इंतहाई परेशान है अवाम, हर चीज़ जो आग लगती है हर चीज़ को। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर बुजुर्ग शहरी की बात सुनकर कहना है कि कौन से मुश्किल फैसले हैं जो हमें समझ नहीं आ रही। बिल्कुल यहाँ पर पेट्रोलियम की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा हो चुका है,
महंगाई का जो है वो बिल्कुल इतना ज्यादा बेतहाशा हो चुकी है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर कुछ अशिया, आटा, चीनी, दाल और दीगर सब्जी, फल फ्रूट, तमाम चीजों के रेट बढ़ा दिए गए। अभी रात पे ही ये यहाँ पर बिल्कुल ये पेट्रोलियम कीमतें बढ़ी हैं, तो सुबह उठते ही हर चीज जो है महंगी हो चुकी है। तमाम शहरी जो है गुजरावाला के पहलवान बिलावट है, उनका कहना है कि फौरी तौर पर यह फैसला वापस लिया जाए। हमें इतनी शक्कत नहीं है कि हम इसको बर्दाश्त कर सकें। जी हुकूमत की जानिब से रातों रात पेट्रोल की कीमत में 138 जबकि डीजल की कीमत में 185 रुपये इजाफा करके अवाम की चीखें निकाल दी। शहरियों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। मजीद तफसील जानते हैं अब्दुल बाकी से। अब्दुल बाकी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हुकूमत की जानिब से रात के अंधेरे में एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल व डीजल बम गिरा दिया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा करके 138 रुपये का और जबकि डीजल की कीमतों में 185 रुपये का इजाफा करके अब नए मुकर्रर होने वाले नरखों में पेट्रोल की कीमत 458 रुपये जबकि डीजल की नई कीमत 522 रुपये प्लस फरोख्त की जा रही है। ऐसे बढ़ते रेट के बायस शहरियों से जब हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से ऐसा इक़दाम अवाम पर जुल्म है और ये उन्होंने इस नए बढ़ते हुए नरखों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को फिलफोर बढ़ते हुए नरखों को वापस लेने का मुतालबा किया है। जबकि दूसरी जानिब जब इसी सिलसिले में हमारी टैक्सी ड्राइवर्स और रक्षा ड्राइवर से बात हुई तो उनका कहना था कि आज लगता ऐसा है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को और ड्राइवर्स को बेरोज़गार करने की मुहिम चलाई गई है। उनका कहना था कि जब हम पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद आने वाले ग्राहकों को रेट बताते हैं तो वो रेट सुनकर भाग जाते हैं, जिसके बायस हमारे 2 वक्त के रोटी के लिए बच्चों का गुजर सफ़र भी मुश्किल बन गया है। जबकि शहरियों और सिविल सोसाइटी ने कहना था कि हुकूमत अपने शाहाना अखराजात कम करने के बजाय आम आवाम पर जुल्म व जबर करके पेट्रोल व डीजल की शक्ल में उन पर जो है जबरी जुल्म कर रही है। उन्होंने हुकूमत से फिलफौर मुतालबा करते हुए कहा है कि बढ़ते हुए डीजल व पेट्रोल की कीमतों को वापस लेकर आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। खानेवाल समेत मुल्क भर में मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर और आम शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कि तनख्वाहें वही पुरानी लेकिन पेट्रोल की कीमतें आसमान पर। आखिर कब तक ये बोझ बर्दाश्त करें? ब्यूरो चीफ चौधरी रिजवान से मजीद जानते हैं। रिजवान बताइएगा। जी, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान है, शहरी परेशान है। पेट्रोल 137 रुपये इजाफा हो गया लीटर पर और डीज़ल जो है वो 200 रुपये इजाफा हो चुका है। शहरी बहुत परेशान है, मुतवस्सित तबका बहुत परेशान है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया हुकूमत वक़्त से, आपकी क्या तवक्कुआत है? जी, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या तवक्कुआत है? सर, पहले तो अचानक जब हम सुबह उठते हैं तो एक नया बम होता है। अभी जो है पिछले महीने सुबह उठे हैं तो सर 50 रुपये के 55 रुपये पैसे बढ़ गए। आप एक दिन की आमदनी कितनी है? सर जी, मुश्किल 700 रुपये कमाते हैं, दूध का काम है। आज सुबह जब उठे हैं जनाब तो 137 रुपये सुना है। आज लोगों से बात की है घरों में जाके, भाई दूध का रेट बढ़ाएं, तो वो कहते हैं जी खालिश दूध भी ले रहे हैं और रेट भी नहीं बढ़ा रहे। जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी, 1000 रुपये रेंट है रिक्शे का, 450 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, क्या करें हम? जी, शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोल 137 रुपये लीटर फी इजाफा हो चुका है, डीजल 200 रुपये लीटर इजाफा हो चुका है, तो हम जाएँ कहाँ? 700 से 750 पर डे हमारी आमदन है, उसमें हम बच्चों को सर्वाइव करें कि पेट्रोल डलवाएं। हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत वक़्त से शहरियों की ये अपील है कि पेट्रोल की कीमतें कम करके हमें सहूलियात फराहम की जाए। जी, आगे बढ़े और आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला में मेला इंतजामिया ने यकीन दहानी करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में होने वाले पेपर्स के दौरान किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी नहीं करेंगे। इसके अलावा मेले के स्टॉल 6 एकड़ पीछे कर दिए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल अमीन गौरी मेला मुनक्किद होने वाली जगह पर मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी फैसल, बताइएगा।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के उस एरिए में जहाँ पर मेला मुनक्किद किया जा रहा था। मेला इंतज़ामिया ने हमारी खबर पर चैनल 5 पर खबर चलने के बाद इस पर एक्शन लिया और मेले को 4 से 5 एकड़ पीछे ले गए हैं, जिसकी वजह से अब मेला इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराने के बाद कि बच्चियों के होने वाले पेपर में किसी किस्म का कोई खलल नहीं आएगा, मेले का इनकाद किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मेला इंतज़ामिया मौजूद है। आइए मज़ीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या यकीन दहानियाँ में कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेला बड़े अरसे से लग रहा है यहाँ। पहले कॉलेज भी था, नहीं भी था तो मेला इधर ही लगता था। कॉलेज है तो मेला इधर लग रहा है 20 साल से। कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। 5 बजे हम टाइम है, 5 बजे के बाद हम मेला चलाते हैं। मेला चलेगा, किसी बच्चों को किसी को परेशानी कोई तकलीफ़ नहीं होएगी। जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी हमारे को बोला है, जनाब ने भी बोला है, ये कम अब 6 एकड़ पीछे कर दिया मेला रोड से, और कॉलेज की वाली साइड पे कोई दुकानदारी कोई चीज़ नहीं लगाएंगे, हमारी गारंटी है और जिम्मेवारी करेंगे। जी, आपने मेला इंतज़ामिया की बात सुनी। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि मेले के दौरान किसी किस्म की कोई भी शोर शराबा उस वक्त जब बच्चियों के पेपर हो रहे होंगे उस कुछ भी नहीं चलाया जाएगा, और हर तरीके से स्कूल इंतज़ामिया के साथ और तहसील इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। जी, शिकारपुर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा के लिए CSS इम्तिहान की तैयारी से मुतलिक एक आगाही सेशन मुनक्किद किया गया। तलबा को इम्तिहानात की नौइयत, तैयारी के तरीक़ेकार और इससे जुड़ी गलत फहमियों के बारे में आगाही फराहम की गई। मज़ीद तफसील जानते हैं इंतज़ार आराइन से। जी इंतज़ार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेख अयाज यूनिवर्सिटी के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अयाज मशहूरी साहब। आइए कुछ जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के बारे में। आया साहब बताइएगा, अपना आज का जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, आपने मौक़िफ़ लिया। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम था ये सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में था, ठीक है। और इससे पहले शायद शिकारपुर में इतना बड़ी लेवल पे जो शेख यूनिवर्सिटी में आज हुआ है इतना नहीं हुआ। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसके अलावा बाकी जो बच्चे हैदराबाद कराची प्राइवेट अकेडमीज़ में जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट अकेडमीज़ बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। बाहर जाते हैं, सखर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, लाहौर तक जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का मकसद ये था कि यहाँ के रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं तो वो बच्चे यहाँ पे मुस्तफ़ीद हो जाएं। इवन हमने ये डिसाइड किया है VC साहब ने कि यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी भी फ़ीस जो है ना वो बड़ी नॉमिनल होगी ताकि वो सारे अफोर्ड कर सकें। जैसा कि आपने सुना, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अयाज मशहूरी साहब ने फरमाया कि हमने ये कोशिश की है कि जो CSS करने वाले शागिर्द हैं उनके लिए एक माहौल मुरतब किया जाए ताकि गरीब शागिर्द भी जो हैं वो इसके अंदर अपना जो है वो मेहनत कर सकें और ये सिलसिला आगे बढ़ सके। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद अशिया खुर्दनोश की नरखों में भी बेतहाशा इजाफे के बाद महंगाई का अवाम पर नया तूफान बरपा हो गया। मज़ीद तफसील जान लेते हैं अब्दुल बाकी से। अब्दुल बाकी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हुकूमत की जानिब से रात के अंधेरे में एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल व डीजल बम गिरा दिया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा करके 138 रुपये का और जबकि डीजल की कीमतों में 185 रुपये का इजाफा करके अब नए मुकर्रर होने वाले नरखों में पेट्रोल की कीमत 458 रुपये जबकि डीजल की नई कीमत 4। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैरपुर के इलाके ठेरी मीरवा में हिंदू नौजवान को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए भत्ता लेने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने एक एहलकार समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। तहकीकात के मुताबिक लड़कियों के जरिए नौजवानों को फंसाया जाता और नाजेबा तस्वीर और वीडियोज वायरल करने की धमकी देकर रकम वसूल की जाती थी। मुतासरा अफराद की शिकायत पर DIG सखर की हिदायत पर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुगलपुरा के इलाके में नौजवान शहरी शकील अहमद के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की हिदायत पर पुलिस टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान जिनमें मरकजी मुल्ज़िम और इसका साथी शामिल है। मुल्ज़िमान ने मामूली तल्ख़ कलामी पर शकील अहमद को छुरी के वार करके कत्ल किया और मौके से फरार हो गए थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिद सईद के मुताबिक मुल्ज़िमान को पेशावराना महारत और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मजबूत चालान मुरतब करके मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाएगी और कानून शिकन इनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मीरपुर माथेलो में गुज़िश्ता 20 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहर का मौसम खुशगवार तो हो गया, ताहम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मअतल हो गई, जो ताहाल बहाल न हो सकी। मुसलसल 20 घंटों से बिजली बंद होने के बायस शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं, जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से आमदोरफ्त भी मुतासर हो रही है। सखर शहर और इसके गिरदोनवा में गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश ने मौसम को खुशगवार तो बना दिया, मगर शहरियों के लिए मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। बारिश के बायस लोग घरों और दुकानों तक महदूद होकर रह गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेर आब आने से आमदोरफ्त शदीद मुतासर हुई है। मवासिलात निज़ाम में भी खलल पड़ने लगा है और कई इलाकों में बिजली की फरहमी मअतल हो चुकी है। घोट के शहर और गिरदनवा में गुज़िश्ता 22 घंटों से ठंडी हवाओं के साथ मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई है। बारिश और बादलों के बायस मौसम में अचानक तब्दीली आई है और ठंडी हवाओं ने जाती हुई सर्दी का एहसास दोबारा पैदा कर दिया है। ताहम मुसलसल बरसात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी भी मअतल हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। मुल्तान में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भट्टा ने दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, दरबार हज़रत शाहरुख आलम और दरबार हज़रत मूसा पाक शहीद का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और कहा कि मुल्तान के सूफ़ी बुज़ुर्गों की तालीमात हमदर्दी और आलमी हम आहंगी का पैगाम देती हैं। उन्होंने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पर पानी के फ़िल्ट्रेशन प्लांट और शिकायत रजिस्टर का मुआयना किया और ज़ायरीन को जदीद, साफ़ सुथरी और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने को अवलीन तरजीह करार दिया। डॉक्टर एहसान भट्टा ने जोनल दफ्तर और मज़ारात के लंगर खानों के उमूर की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया और हिदायत की कि तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएं। इस मौके पर डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स रफ़ीक नूर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नुमान सिद्दीक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चिन्योट में डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ की हिदायत पर जिले भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल क्रैकडाउन जारी है। सर्कल लालियां पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और 4600 ग्राम से जायद हेरोइन और चर्स बरामद की। सब इंस्पेक्टर असद जमील और एएसआई अब्दुल रहमान की टीम ने 1320 ग्राम हेरोइन बरामद करने पर एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया। इसी तरह एसएचओ थाने जनाब नगर इंस्पेक्टर सैफुल्ला और सब इंस्पेक्टर साकिब अली ने 2100 ग्राम से जायद चर्स के साथ 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ थाने लिया और चनाब नगर में मंशियात की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। यहाँ आपको बरहा राज लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की अहम गुफ्तगू जारी है। जो जिन लोगों को भी हासिल है वो पॉलिटिकल हो या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी हो, उन सबको जो है वो उसको 50% जो है वो किया गया। तो ये सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने के बाद जो है वो एक फंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो क्रिएट किया और उस फंड से जो है वो जो रकम इकट्ठी हुई तो उससे तकरीबन 129 अरब रुपया जो है वो कंज्यूम हुआ और इन 3 हफ्तों में जो है वो फिर कीमत को जो है वो पास ऑन नहीं किया गया, बढ़ाया नहीं गया। अब इस सिलसिले को जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो इस तरह से चलाया नहीं जा सकता था। तो फिर उसके बाद बाकायदा
कल सारा दिन जो है वो तमाम चीफ मिनिस्टर साहबान, प्राइम मिनिस्टर AJK, चीफ मिनिस्टर GB और बाकी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क़यादत है, असली क़यादत जो है वो सभी लोग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठे और इसके ऊपर सैर हासिल जो है वो मुशावरत हुई। तमाम तरीक़ाकार को जो है वो देखा गया कि किस तरह से इस बोझ को जो है वो आम आदमी के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर जो है वो उसको जो है वो कम से कम जो है वो किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद ये फैसला किया गया कि टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर जाया जाए और उस पर जो मोटरसाइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वनरेबल क्लास है। इसी तरह से जो किसान है जो जिसने अब हार्वेस्टिंग सीज़न, जो कटाई का सीज़न है, तो उसमें उसने ट्रैक्टर भी चलाना है, हार्वेस्टर भी चलाना है, तो उसको 1500 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है, अगर किसी के 4 एकड़ हैं तो उसको 6000 रुपये दिया जाएगा, 8 एकड़ हैं तो उसको 12000 रुपये दिया जाएगा। तो उनको जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो मंजूर की गई है। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो सामान को इन बिटवीन सिटीज़ और प्रोविंस जो है वो यानी उसकी तरसील करते हैं, तो उनके लिए जो है वो 70,000 और 80,000 जो है वो गाड़ी की कैपेसिटी के मुताबिक वो जो है वो उनके लिए जो है वो सब्सिडी जो है वो अप्रूव की गई ताकि वो किराए में इजाफा ना करें। ये भी साथ उनकी को जो ये मदद दी जा रही है, सपोर्ट दी जा रही है, तो उसमें ये भी है कि वो साथ जो है वो इसमें इजाफा ना करें। और साथ ही जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, तो उनको 1 लाख रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा कि भाई आप भी अपने किरायों में जो है वो इजाफा ना करें, अपना मुनाफा भी थोड़ा कम करें और जो है वो ये आप सपोर्ट भी लें और इसमें किरायों में इजाफा ना करें और लोगों के ऊपर जो है वो बोझ ना डालें। तो इस तरह से जो है ये टारगेटेड सब्सिडी जो है वो उसके ऊपर फिर ये फैसला हुआ कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाए और जो हमारे यानी कॉमन मैन है, जो सफ़ेद पोश है, जो यानी आम आदमी है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, तो उनको जो है वो इस तरह से सपोर्ट की जाए ताकि वो इस जो है वो सूरत हाल का जो है वो मुकाबला कर सकें। और ये जो कीमतें हैं, जो कीमतें जो हैं वो इसमें जो है वो गवर्नमेंट का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कीमतें जो है वो जंग की वजह से बढ़ी हैं और जंग सभी को मालूम है कि जंग जो है वो किसने शुरू की है, किस तरह से जो है वो शुरू की है। और अब कुछ लोग जो है वो इन चीज़ों को वो उन ऑस्टेरिटी मेजर्स को जो इस यानी कीमतों को बढ़ाने से पहले बाकायदा तौर पे लिए गए और जिनसे एक फ़ंड क्रिएट करके जो है वो 3 हफ्तों में जो है वो इस कीमतों में जो राइज़ है उसको रोका गया, उसकी बात नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुशीर सेंटर राना सनाउल्लाह की अहम गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था कि हुकूमत किफ़ायतशारी इक़दाम पर अमल पैरा है। 3 हफ्तों के दौरान अवाम को पेट्रोलियम कीमतों पर 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर में गुड फ्राइडे के मौके पर सूबाई वजीर और चेयरमैन पंजाब काबीना कमेटी बराए अमन और अमान बिलाल यासीन ने अवाम से अपील की है कि वो चर्चेस गेट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन करें। सूबे भर में 13,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं और महकमा दाखिला पंजाब के मॉनिटरिंग रूम से निगरानी जारी है। तमाम अजला के गिरजाघरों और इबादत गाहों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए गए, जबकि ईसाई बिरादरी और ज़िले इंतजामिया के ताउन से वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मिठाई भी तकसीम की गई। पार्क्स में सिक्योरिटी इंतजाम और गिराम फरोशी पर काबू पाने के लिए PHA ने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीहात में शामिल है। चिन्योड में सहूलत बाजार इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है, जहां रेट लिस्ट में दर्ज कीमत और शहरियों से वसूल की जाने वाली कीमत में वाज़ेह फ़र्क पाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद शहरियों में तशवीश फैल गई है। वाक़े में प्याज की सरकारी कीमत 53 रुपये फ़ी किलो दर्ज होने के बावजूद शहरियों से 80 रुपये फ़ी किलो वसूल किए गए। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है, क्योंकि सहूलत बाजार महंगाई से रिलीफ देने के लिए कायम किए गए थे, मगर यहाँ भी ज़ायद कीमतें वसूल की जा रही हैं।
गुजरांवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर मुर्दा मुर्गियों की तरसील नाकाम बना दी। नवाब चौक पर मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर मुर्दा मुर्गियां बरामद करके तल्फ की गई और मोटरसाइकिल, ड्रम और स्टैंड जब्त करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी गुजरांवाला के मुताबिक खुफिया तलात पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की क़यादत में मीट सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई की, जहां धोखाधड़ी से ममनुआ नीले ड्रमों में मुर्दा मुर्गियां रखी हुई पाई गईं। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मेयारी खुराक की यकीनी फरहमी के लिए मुसलसल चेकिंग जारी है। सक्खर में यूनाइटेड पार्टी ने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रेहड़े पर मोटरसाइकिल रखकर अलामती जनाजा निकाला और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 137 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाकर जुल्म है और कीमतों में इजाफे से गरीब अवाम शदीद मुतासर होंगे। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों को महंगाई के तूफान की वजह करार देते हुए फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया। लाहौर में लेस्को सेंटर सर्कल ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 लाख रुपए के डिक्टेशन बिल आयद किए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हिदायत पर सेंट्रल सर्कल में मुतादिद मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसमें MNT और फील्ड टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई की और बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग किया। इकबाल टाउन, रावी ब्लॉक और उमर ब्लॉक में डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई, जिस पर बिला तरतीब 11,500 यूनिट्स और 2,738 यूनिट पर 12 लाख और 2 लाख रुपए के डिक्टेशन बिल आयद किए गए। एवान टाउन सब डिवीज़न में 2 डायरेक्ट सप्लाईज पकड़ी गईं, जबकि न्यू मदीना कॉलोनी में 8,186 यूनिट्स पर तकरीबन 8 लाख रुपए का डिक्टेशन बिल आयद किया गया। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से बरतानिया के डायरेक्टर जनरल पॉलिटिकल ने मुलाकात की, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा, बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाक बरतानिया दरेना ताल्लुकात और ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसील तबादला ख्याल हुआ। दोनों फ़रीक़ीन ने अब स्केल प्रोग्राम, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनज़्ज़म जराइम, इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और सिक्योरिटी ताउन के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। रावलपिंडी में CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी ने की हिदायत पर पुलिस ने मसीही बिरादरी के त्यौहार गुड फ्राइडे और ईस्टर के मौके पर मौसर सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात को यकीनी बनाया। SSP ऑपरेशन मलिक तारिक महमूद फील्ड में मौजूद रहकर तमाम इंतजामात की निगरानी कर रहे थे, जबकि डिविजनल SPs, SDPOs और दीगर अफसरान भी हमरा थे। रावलपिंडी पुलिस ने 2100 से ज़ायद अफसरान ड्यूटी पर हैं और ट्रैफिक पुलिस के 100 से ज़ायद अफसरान और एहलकार ट्रैफिक ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एलीट कमांडर डॉल्फिन फोर्स और थानों की मोबाइल टीमें इलाकों में गश्त कर रही हैं। गिरजाघरों में मुकम्मल बॉडी सर्च के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। ANF ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसके दौरान 5 कार्रवाइयों में 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए और 1 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 74.3 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। यारो डिस्ट्रिक्ट पशीन में गाड़ी से 24 किलो और 18 किलो चर्स बरामद करके 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। मॉडल टाउन इस्लामाबाद के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान से 16.3 किलो चर्स और 30 बोर पिस्टल बरामद हुए। काला शाह काकू टूल प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्ज़िमान से 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। रावलपिंडी में कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की हिदायत पर RDA ने शहर में तजावुज़ात के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन और हाई कोर्ट रोड पर ऑपरेशन किया। RDA इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने गैर कानूनी शेड्स मिसमार किए और कमर्शियल इमलाक सील कर दी गई, जिससे हाई कोर्ट रोड पर सड़क बहाल हुई और ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई। दुकानदारों को बिल्डिंग कवानीन और नक्शाजात की पाबंदी की हिदायत की गई, जबकि पैदल चलने वालों के लिए सहूलत और शहरी माहौल की बेहतरी पर जोर दिया गया।
रहीमिया खान में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल गुलशन उस्मान कायम इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और सहूलियात, सिक्योरिटी और सफाई के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तलबा को पुरअमन और साजगार माहौल फराहम करना ज़िला इंतजामिया की तरजीह है। इम्तिहानी अमल में शफाफियत और नकल की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने गुलशन उस्मान पार्क और मुल्का इलाकों का भी दौरा किया और शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। दादू में उमर बाप चांडियो केस के अदालती फैसले के बाद समाजी राबते की वेबसाइट पर अदालती किरदार कशी के मामले पर मजम्मत का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जाहिद हुसैन से इजहार यकजहती के पैगाम दिए गए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाड़काना ने मजम्मती नोट जारी करते हुए वकला से दरख्वास्त की कि वो मुल्ज़मान और वकलानामा जमा ना कराएं। मजम्मती करारदादें पास करने वाली बार एसोसिएशन में सांगड़, खैरपुर, कंबर शहदाद कोट, मोरो और दीगर शामिल हैं। लाहौर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के दरमियान पैडल टेनिस का दिलचस्प और सनसनीखेज मैच वायरल हो गया। ये दोस्ताना मुकाबला लाहौर के एक निजी स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया, जिसमें दोनों की जानिब से ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया गया। मैच में सलीम हैदर के साथ सहाफ़ी अली फुरकान और फैसल कुंडी के साथ लीग की रहनुमा ज़िशान नकवी मौजूद थे। गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि पैडल टेनिस फिटनेस, तफरी और राबते का बेहतरीन जरिया है और सेहतमंद सरगर्मियाँ मजबूत मुआशरा कायम करने में मददगार हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खेलों के फ़रोग से मुआशरे में मस्बत रुझानात पैदा होते हैं। नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना वक्त की ज़रूरत है और पैडल टेनिस न सिर्फ फिटनेस बल्कि जहनी सुकून का जरिया भी है। खारिया में गवर्नमेंट तालीमुल कुरान हाई स्कूल के प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद फ़ज़ाइल अख्तर ने 40 साल शानदार तालीमी खदमात के बाद रिटायरमेंट इख्तियार कर ली। इनके एजाज़ में एक बावक़ार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा, तलबा और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO एजुकेशन ज़िला गुजरात अख्तर अली खान थे, जिन्होंने खिताब में चौधरी फ़ज़ाइल अख्तर की तवील और मिसाली खदमात को सराहा और कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म की रोशनी में फैलाने और नई नस्ल की बेहतरीन तरबियत के लिए वक्फ़ की। दीगर मुकर्ररीन ने भी इनके खदमात की तारीफ़ की और आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रावलपिंडी में थाना वेस्टेज पुलिस ने डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान मसरूका मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए से जायद मालियत के छीने गए 5 मोबाइल फ़ोन्स और नकदी 80,000 रुपए बरामद की गई। ज़ेर हिरासत गैंग का एक रुकन कबल अज़ डकैती के मुकदमात में इश्तिहारी भी रहा है और साल 2024 से पुलिस को मतलूब था। SP बोचवार सरदार बाबर मुमताज़ के मुताबिक वेस्टरिच पुलिस ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए ब्रुए कार्ड लाते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती विजन पर अमल दरामद तेज़ी से जारी है, जहां कच्ची और खस्ता हाल गलियों की तामीर और मुरम्मत का काम ज़ोर शोर से जारी है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने तहसील अल्लामा इकबाल का दौरा किया और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों का जायजा लिया। अफसरान की जानिब से तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि DC लाहौर ने एक गंदे नाले की नाके सफाई पर सख्त बरहमी का इजहार किया और वासा को फौरी सफाई का हुक्म दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तरक्याती कामों में ताख़ीर या नाकिस मयार हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लाहौर को साफ सुथरा और तरक्की याफ्ता बनाना अवलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।